नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बात करेंगे खंडवा की, जहां एक और सदमा देखने को मिला है, एक और निर्भया देखने को मिली है। एमपी के खंडवा में दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात हुई है। महिला को जानने वाले ही कुछ वहशियों ने गैंगरेप के बाद उसके साथ ये सब किया। महिला की मौत हो चुकी है। 2 जानने वालों को गिरफ्तार किया गया है। 45 वर्षीय महिला 2 बच्चों की मां थी। पहले महिला से गैंगरेप, बर्बरता और फिर हैवानियत की हद पार। खबर जिसने भी सुनी, दिल्ली की निर्भया का पूरा वाकया जैसे दोबारा आंखों के सामने घूम गया। खंडवा के एक आदिवासी गांव में जो हुआ वह हमारे इंसान होने पर सवाल खड़े कर गया। 45 वर्षीय महिला के साथ ये सब जानने वालों ने ही किया। घटना के बाद महिला बेहोशी की हालत में पड़ोस के घर में अस्त व्यस्त हालत में पड़ी मिली। तब उसकी सांसें चल रही थी। उसने खुद के साथ हुई घटना के बारे में बताया भी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को इस बेरहम दुनिया से अलग कर लिया। तमाम सवाल छोड़ गए, लेकिन वो नहीं रहे। महिला की बेटी ने पुलिस को सूचना दी। महिला के शरीर से खून बह रहा था। शरीर के अंदर कुछ अंग बाहर आ गए थे। आशंका है कि भेड़ियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए महिला को लहूलुहान हालात में छोड़ दिया और भाग निकले। इलाज न मिलने से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना खालवा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। महिला के परिचित गांव के ही 2 लोग हरिपाल भी और सुनील धुर्वे को पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला बेहोशी की हालत में आरोपी हरिपालवी के घर में ही मिली थी। शुरुआती जांच में महिला के साथ हर दर्जे की दरिंदगी की पुष्टि भी हुई है। ये बात तय हो चुकी है कि महिला से निर्भया जैसी बर्बरता हुई। निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद देशव्यापी डिबेट का लंबा सिलसिला चला। हमने कड़े कानून भी बनाए, लेकिन इसके बाद भी अगर चीजें नहीं बदल रही तो सोचना हम सबको होगा। एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो पूरी दरिंदगी की हद पार हुई है इस खंडवा के मामले में। खंडवा जिले में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की जघन्य वारदात पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस वारदात पर ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतू पटवारी ने इस वारदात पर मोहन सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता और खंडवा के कांग्रेस प्रभारी नीलाभ शुक्ला ने भी निशाना साधा है। खंडवा जिले के आदिवासी अंचल के ग्राम खालवा के ग्राम में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है। ये बलात्कार के साथ एक पाशविक कृत्य है। कुल मिला के छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्यों नहीं इन्हें कानून का डर है? क्यों नहीं इन्हें प्रशासन का डर है? और सरकार मौन होकर मूक दर्शक बने तमाशा देख रही है। कुल मिला के मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। तो वहीं खंडवा गैंगरेप की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अरुण यादव ने कहा है कि प्रदेश की बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगी, ये बड़ा सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खालवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत उन हवेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई के खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। सर, विजय शाह जी पर काफी। और इस पूरे मामले में हमारे साथ सहयोगी निशात सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। खंडवा से सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। निशात, जिस तरह से अब ये पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई है, प्रतिक्रियाओं की अगर बात ना करें और उसके बाद लोगों की बात करें, आखिर लोगों की मानसिकता कहां पहुंच रही है? लोगों का दिमाग, लोगों के अंदर इतनी घिनौनी दरिंदगी। बिल्कुल स्मिता, देखिए जिस तरह की ये जो पूरी घटना है बड़ी बर्बर घटना है और इसके बाद हर किसी के दिमाग में यही एक सवाल है कि आखिर इस तरह की बर्बरता कैसे की जा सकती है।
और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं से रेप की या गैंग रेप की खबरें आती है, उसके बाद जो बर्बरता होती है, कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के साथ कुछ गलत किया जाता है। इस घटना में भी यही है कि जब पहले है महिला का गैंगरेप किया गया, गैंगरेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई, यहाँ तक कि उसके जो बच्चेदानी उसको भी बाहर निकाल दिया गया है। अब किस चीज़ से निकाला गया है ये भी कंफर्म नहीं है, मगर माना जा रहा है कि डंडे या किसी सरिये को प्राइवेट पार्ट में डाल करके उसे बच्चेदानी को जो है बाहर निकाल लिया गया है। सोचिए कितना बर्बर, कितना दर्दनाक रहा होगा ये उस महिला के लिए, या सुनने में जब इतना मतलब रूह कांप देने वाली जो बात है, ये कपा देने वाली बात है ये, तो आप सोचिए कि उस महिला के साथ क्या कुछ गुजरी होगी। तो ये बड़ा एक घिनौना कृत्य जो एक बड़ा सामने आया है खंडवा से, कि किस तरह से जो है एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसके साथ इतनी बर्बरता की गई है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बर्बरता, और जैसा कि आप कहते हुए भी आ रहे हैं निशात, की सुनने में ही कितने रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उस बेटी के ऊपर क्या गुजरी होगी जिस बेटी ने अपनी मां के साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ और उसकी जानकारी पुलिस को दी, क्या कुछ गुजर रही होगी उस बेटी के अंदर, ये भी एक सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ समाज में आखिर ऐसे दरिंदों की मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर इन लोगों का इतिहास जाना जाए, आरोपियों का, क्या कुछ बताता है इतिहास? देखिए, आरोपी जो हैं वो महिला के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं कि महिला के रिश्तेदार ही कहीं। और महिला जब शादी का कार्यक्रम था गांव में, महिला एक दूसरी महिला को, जो बात सामने आ रही कि दूसरी महिला को वो उसके घर छोड़ने गई थी, जब वहां से वापस आ रही थी तो आरोपियों ने उसे अपने साथ अपनी गाड़ी पे बिठाया और उसे फिर अपने घर ले जा करके उसको हवस का शिकार बनाया। तो इसमें देखिए बड़ी सोचने वाली बात है कि एक महिला को प्रोटेक्ट करके उसके घर छोड़ के आई है, जब वापस लौट रही थी तो उसकी सुरक्षा पे जो है सवाल खड़े हो गए और उसकी सुरक्षा में चूक हुई। वो कहीं ना कहीं जिन लोगों पे भरोसा करके गाड़ी पे बैठी थी, उन्हीं लोगों ने उसके साथ इतनी निर्दयता से उसका रेप किया और उसके बाद इतनी बर्बरता की उसके साथ की, उसकी मौत तक हो गई। तो ये घटना वाकई में बहुत कपा देने वाली घटना है। जब से ये घटना जब ये सामने आई है, जिस तरह से समाज के लोगों को और आम लोगों को इस घटना के बारे में जब पता चला है, तो हर कोई एक जो आह होती है, जो अंदर से जो एक आह निकलती है, वो निकली है कि किस तरह से आखिर कोई इस तरह से कर सकता है। इतनी बर्बरता शायद ही ये पहली बार ऐसा कोई बर्बरता हुई होगी जो इतनी बहुत बर्बर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल निशात, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ 2 ही आरोपी है या फिर और भी लोगों के होने की आशंका? नहीं, फिलहाल जिस तरह से जो बात सामने है उसमें 2 ही आरोपी की बात सामने आ रही है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक के पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यही आरोपी है। उनसे पूछताछ सघन की जा रही है। अभी कुछ देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर होगी। फिलहाल आपको ये बता दूं कि जो है एक महिला का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 3 डॉक्टरों की एक बेंच बनाई गई है, एक पैनल बनाया गया है, उसमें एक महिला डॉक्टर को भी शामिल किया गया है और काफी बारीकी से पूरी गहन पड़ताल की जा रही है, गहनता से उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और काफी लंबा ये पोस्टमार्टम चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो है डेड बॉडी को वहां पर पीएम रूम में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से जो है लगातार जो है डॉक्टर उसको शव का परीक्षण कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभी तक जो है वो पोस्टमार्टम जारी है। तो सोचिए कि जब इतनी बर्बरता हुई है तो उसका बारीकी से ये बात सही है कि जो इस तरह से डॉक्टर जो है काफी उसको संज्ञान में लेकर के और काफी बारीक पहलुओं पर उसकी जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ताकि क्या जो कुछ हुआ है वो सारी चीजें जो है वो पता चल पाए। बिल्कुल, अब पोस्टमार्टम लगातार जारी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ डिटेल सामने आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी भी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। भोपाल से सहयोगी आकाश, सबसे पहले देव श्रीमाली जी आपकी ओर आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार बर्बरताएं बढ़ रही हैं, तमाम प्रयास उठाए जा रहे हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो सभी प्रयास नाकाफी साबित होते जा रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश इस समय अगर हम देखें महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश देश में काफी ऊपर है और ये बड़ी चिंता की बात है। सरकार द्वारा तमाम सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, तमाम सारे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने अलग से निर्भया सेल तक बना रखी है, उसके बावजूद भी उस तरह की घटनाएं होना बहुत शर्मनाक है।
और समाज के अंदर जो है किस तरह की सड़ांध चल रही है ये भी उजागर करती है। ये जो खंडवा की घटना है ये केवल एक महिला के कत्ल की घटना नहीं है, महिला के साथ बर्बरता की घटना नहीं है, रिश्तों के कत्ल की भी घटना है। क्योंकि जो आरोपी अभी तक पकड़े हैं और जो हम लोगों को पता चला है वो उसके रिश्तेदार थे, उन्हीं के साथ वो शादी में गई थी और उसके बाद उन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया और जिसमें महिला की न केवल जान चली गई बल्कि उसके साथ जो बर्बरता पूर्वक कृत्य किया इधर रोंगटे खड़े करने वाला है, जिसको मतलब बताया भी नहीं जा सकता है। तो एक बार फिर से निर्भया की घटना की याद आ गई और ये उससे भी ज्यादा बर्बर इसलिए है क्योंकि ये रिश्ते में जान पहचान के लोग थे, तो लोग किस पे भरोसा करें किस पे ना भरोसा करें ये भी एक संकट पैदा हो गया है। तो इस तरह से ये घटना बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, काफी ज्यादा शर्मनाक ये घटना है। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। दो तरह से ये घटना सवाल पैदा करती है। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से कि आखिर समाज में किस तरह की मानसिकता लोगों की होती जा रही है, भरोसा उठता जा रहा है समाज के लोगों से, रिश्ते के लोगों से। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन वो सभी नाकाम कैसे साबित हो पा रहे हैं। देखिए, घर, बाजार, स्कूल, सड़क, कहां औरतें, बच्चियां कहां सुरक्षित हैं, यह बड़ा सवाल है। देव जी ने जिस बात का जिक्र किया ये रिश्तों को तार तार करने वाली भी घटना है। अगर मध्य प्रदेश में बीते एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7,000 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आते हैं, यानी कि हर दिन मध्य प्रदेश में 20 रेप की घटनाएं हो रही हैं। जब न्याय की बात होती है तब हम जबलपुर हाई कोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 5,000 से अधिक केस या इससे भी अधिक केस, जो मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वो रेप और रेप के बाद हत्या के लंबित हैं और अधिकतर केस में 50% से अधिक केस में जो आरोपी हैं वो जेल से बाहर हैं। मध्य प्रदेश में प्रावधान यह है कि जो लोग बलात्कार करेंगे उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन फांसी की सजा का ऐलान होता है, फांसी नहीं होती है। तो ऐसी सजा जब तक न दी जाए जो एक नजीर बने तो ऐसी घटनाओं को रोक पाना भी मुश्किल है। और सबसे पहले आम लोगों की मानसिकता को बदला जाए। हम जिस परिवेश में हैं और हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, जो हमारी मानसिकता है वो किस तरीके की है। अगर बच्ची अपने परिजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं शादी में जा रही है, अगर वहां वो सुरक्षित नहीं है तो हम क्या उम्मीद करें कि एक लड़की, एक महिला अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करे। क्या आप इतने ज्यादा बंधक में किसी को रखेंगे? या हम एक तरफ आजादी की भी बात करते हैं, तो लोगों की मानसिकता जो है वो जब तक नहीं बदलेगी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर न्याय प्रक्रिया जिसमें तेजी आनी चाहिए। ऐसे अपराधियों पर जो रेप या गैंग रेप जैसी घटनाओं में शामिल हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो देखिए, यकीन मानिए, पिछली एक घटना है सतना जिले की, रीवा जिले की, कुछ साल पहले एक रेप का आरोपी जेल जाता है, बाहर निकलता और दोबारा वो रेप की घटना को अंजाम देता है। तो इस तरीके से जो आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मामले न्यायालय में पेंडिंग रहेंगे और पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलेगा। तो दोनों तरफ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। खासतौर पर आम नागरिक, हम, आप और ये समाज जब तक अपनी मानसिकता को ठीक नहीं करेगा तब तक बहुत आमूल चूल परिवर्तन की हम उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि पिछले कुछ समय में बहुत परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बहुत डरावने हैं। अगर आप मानिए कि हर दिन 20 बलात्कार हो रहे हैं तो ये वाकई में चिंताजनक है। और मध्य प्रदेश जहां पर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और वही ये प्रदेश है जहां पर फांसी की सजा का प्रावधान है और किसी को अब तक फांसी नहीं होती है, लेकिन सरकारें और तमाम लोग इस बात का बखान बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है। जी बिल्कुल। निशात, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार नजर बनी हुई है। आखिर कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और डिटेल क्या कुछ उस पर नजर बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, बस माना जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा, पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे तुरंत जो है पुलिस के आला अधिकारी पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। हालांकि पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है, यहाँ पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी ये जानने के लिए बिल्कुल यहाँ पे सब बैठे हुए हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे और ये बर्बरता जो हुई है इसकी आखिर इसकी क्या सजा
उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पुलिस की क्या तैयारी है, इन जो आरोपियों ने जो एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इस बर्बरता को अंजाम दिया है, तो पुलिस इनके साथ कितनी सख्ती से पेश आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और पुलिस हालांकि फिलहाल जिस तरह की जो खबर है कि पुलिस उनसे काफी सख्ती से पेश आ रही है, और पुलिस जब इस मामले को जब कोर्ट लेके जाएगी तो बड़ी गंभीरता से जब इस मामले को रखेगी, तो इसीलिए जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं इसीलिए देरी हो रही है कि हर एक पहलू को है बारीकी से रखने की कोशिश की जा रही है कि जब ये मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट में किसी तरह से जो आरोपी है उनको फायदा ना मिले और उन्हें सजा जरूर मिले। जिस तरह की अभी अजय बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में फांसी का प्रावधान तो है मगर फांसी की सजा अभी तक मिल नहीं पाई है, तो कोशिश यही है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा भी मिले और उन्हें फांसी भी हो, यही पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल निशात, अभी क्योंकि आपने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे में पोस्टमार्टम को कितना समय गुजर चुका है और कितना और समय माना जाए कि अभी और लगने वाला है? देखिए अभी फिलहाल जो है कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से पहले पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई थी। बीच में जो है एक महिला डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया गया था, महिला डॉक्टर की पूरी निगरानी में ये पूरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो अब जो कि अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम पूरा हो पाएगा, वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है पुलिस की जो अधिकारी है वहाँ से पोस्टमार्टम रूप से यहाँ पर आकर के वो यहाँ पे प्रेस के सामने पूरी ब्रीफिंग देंगे और अपनी जो पूरी घटना है उसके बारे में ब्यौरा बताएंगे। बिल्कुल, तो अब नजरें बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ इस पर डिटेल सामने आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निशात, आकाश, देव शमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। और कई तरह के सवाल इस पूरे मामले के बाद उठते हैं। बहरहाल सबसे पहले नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और उसके बाद आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है और अन्य बेटियों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इस पर भी नजरें बरकरार रहेगी।